क्लास 11th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस कंप्यूटर आईपी का पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर की बुनियादी बातें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। इस पार्ट के अंदर हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है। आप सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा। ठीक है, आज हम उसको अच्छे से देखते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक मशीन होती है। क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन होती है। ठीक है, कैसी मशीन होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रकार की मशीनें होती है। पहली मशीन होती है जो नॉर्मल बिजली की सहायता से चलती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं। एक मशीन ऐसी होती है जिसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसी मशीन है जिसे चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक, अब इसके अंदर आपको एक चित्र दिख रहा है। ठीक है, इस चित्र के अंदर कंप्यूटर के बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इधर अगर आप आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है। फिर बीच में आपको यहाँ पे ये कीबोर्ड, माउस, अदर इनपुट डिवाइसेस, बीच में आपको सीपीयू दिख रहा है। फिर यहाँ पे आपको मेमोरीज दिख रही है। फिर यहाँ पे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और अदर आउटपुट डिवाइसेस दिख रहा है। ठीक है, ये कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम है। क्या है? ब्लॉक डायग्राम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन क्या बनता है, कंप्यूटर्स क्या है? तो कंप्यूटर्स क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है। क्या लेती है बेटा? इनपुट लेती है, उस पर फिर क्या करती है? प्रोसेस करती है और फिर आपको क्या देती है? कुछ आउटपुट देती है। क्या देती है? आउटपुट देती है। ठीक है, तो वह एक कुछ इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और आपको क्या देती है? आउटपुट देती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर की मुख्य यूनिट्स कौन कौन सी होती है। तो इनपुट यूनिट्स होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है, मेमोरी यूनिट्स होती है और आउटपुट यूनिट्स होती है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कंप्यूटर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और हमें क्या देती है? आउटपुट देती है। ठीक है, अब इनपुट लेना मतलब क्या होता है? इनपुट का मतलब कंप्यूटर को जो भी हम देते हैं वो उसके लिए क्या होता है? इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट। मतलब जैसे अगर मुझे उसमें कोई सम करवाना है, दो और दो नंबर को ऐड कराना है, तो मैं उसे क्या दूंगा? दो नंबर दूंगा। वो दो नंबर उसके लिए क्या हो जाते हैं? वो दो नंबर उसके लिए इनपुट हो जाता है। क्या हो जाता है? इनपुट। ठीक है, अब इनपुट की परिभाषा यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि कंप्यूटर का वह भाग जो निर्देश और डेटा को लेता है उसे इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर को क्या देना पड़ते हैं? निर्देश या कोई सा डेटा देना पड़ता है। जैसे अगर मुझे उसे दो नंबर ऐड कराना है तो मुझे उसे दो नंबर भी देना पड़ेंगे, वो उसके लिए डेटा होता है, और निर्देश मुझे उसे बताना पड़ेगा कि इसे ऐड करना है। ठीक है, तो हमें उसे कुछ डेटा और कुछ निर्देश देना पड़ता है, तो वह क्या कहलाता है? उसके लिए इनपुट। फिर कंप्यूटर क्या करता है? उसके ऊपर प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला भाग होता है सीपीयू वाला, ये प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये क्या? कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो क्या करता है? आपके दिए हुए डेटा के ऊपर क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद वो आपको कुछ आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट। जैसे मैंने दो नंबर ऐड कराया तो मुझे दो नंबर को ऐड करके एक नंबर देगा। ठीक है, वो मेरे लिए क्या होता है? आउटपुट। ठीक है, फिर हम उसे क्या करते हैं? मेमोरीज के अंदर स्टोर कर देते हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है? याददाश्त। ठीक है, तो वो यूनिट, वह भाग जो निर्देशों को, डेटा को लेता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होता है? प्रोसेस होती है और फिर वो हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है, तो आउटपुट की परिभाषा यहाँ पर नीचे दी हुई है। आउटपुट की परिभाषा यहाँ पे दी है, देखिए, जो यूनिट, फिर यहाँ क्या लिखा है? यूजर्स को रिजल्ट, वो परिणाम देती है, उसे आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट क्या होता है हमारे लिए? रिजल्ट होता है। आउटपुट क्या होता है हमारे लिए? रिजल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? आउटपुट यूनिट की ये होती है। यहाँ से आपको आपकी परिभाषा मिल जाएगी। इनपुट यूनिट की परिभाषा भी मिल जाएगी, आउटपुट यूनिट की परिभाषा भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछता है कंप्यूटर्स क्या है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर क्या है, उसके बारे में समझाइए। तो हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन होती है जो इनपुट लेती है, उस पर प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है।
ठीक है, अगर हम इसे उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे अगर हमें गेहूं पिसवाना है, क्या पिसवाना है, गेहूं, तो हम क्या करते हैं, गेहूं लेके जाते हैं कहाँ पर, आटा चक्की पे। तो आटा चक्की वाला क्या करता है, हमारे गेहूं को आटे की चक्की में डालता है, फिर वो मशीन चलती है और हमें क्या प्राप्त होता है, आटा प्राप्त होता है। ऐसे ही कंप्यूटर का काम होता है। हम उसे क्या देते हैं, हम उसको डेटा या इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर वो उस पर प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट या फिर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हम उसे कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है उसने कीबोर्ड। कीबोर्ड को तो आप जानते हैं ना, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं। इसलिए इन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसलिए इन सबको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यह एक से ज्यादा तरीके होते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। कीबोर्ड की सहायता से भी हम दे सकते हैं, माउस की सहायता से भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनकी सहायता से हम कंप्यूटर को काम करने के लिए कोई सा भी डेटा या निर्देश दे सकते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने वाली जो डिवाइस होती है उसको सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट व नर्व सिस्टम होता है, मतलब इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं और कंप्यूटर का दिल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोसेस करता है। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर पे दिए हुए सभी डेटा और निर्देशों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें आउटपुट मिलता है। अब आउटपुट मिलने के भी एक से ज्यादा डिवाइसेस होती है, इसलिए ना आउटपुट यूनिट कहते हैं। देखिए, मॉनिटर से भी हमको आउटपुट मिलता है, प्रिंटर से भी हमको आउटपुट मिलता है, स्पीकर से भी हमको आउटपुट मिलता है। मतलब ये तीन ही चीजें हमको रिजल्ट देती है। मॉनिटर में लिखा हुआ मिलता है, प्रिंटर में प्रिंट होके मिलता है, और स्पीकर क्या करता है, बोल के हमको आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये सारी डिवाइसेस और भी बहुत सारी डिवाइस होती है जिनकी सहायता से हमको क्या मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए इन सबको क्या बोलते हैं, आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर कितनी सारी यूनिट मिलके कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर एक अकेली चीज को नहीं कह सकते। ठीक है, ये इतनी सारी यूनिट्स मिलती है तब जाके आपका एक कंप्यूटर तैयार होता है। तो उसके अंदर इनपुट यूनिट्स होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट्स होती हैं, और आउटपुट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, आपने इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को देख लिया। इनपुट यूनिट में कीबोर्ड माउस आते हैं और आउटपुट यूनिट में मॉनिटर और प्रिंटर आता है। ठीक है, अब अपन मेमोरी के बारे में देखेंगे। मेमोरीज क्या होती है, मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त। जैसे आपके दिमाग में याददाश्त होती है ना, आप कुछ भी चीज याद रखते हैं, वैसे कंप्यूटर्स भी क्या करता है, अपनी मेमोरी के अंदर बहुत सारे डेटा को सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, परमानेंट स्टोर। हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव कर देते हैं, और वो कब तक कंप्यूटर के दिमाग में रहती है, जब तक कि हम उसको अपने हाथों से डिलीट नहीं कर देते, तब तक वो कंप्यूटर में परमानेंट सेव रहती है। फिर वो बहुत लंबे समय तक वहां पे सेव रहती है। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट्स के अंदर बहुत दो प्रकार की मेमोरीज होती है, इसलिए इसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, आपके काम की दो यूनिट होती है। पहली होती है रैम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी होती है हार्ड डिस्क, जिसे हम परमानेंट या सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, जो कि प्रोसेस करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, प्रोसेस। जो भी डेटा या निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं उस पर प्रोसेस कौन करती है, सीपीयू। तो इसके अंदर भी दो यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है, दो। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, और दूसरी होती है सीटीयू, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। ठीक है, ऐसे दो दो तीन तीन डिवाइसों को मिला के एक एक यूनिट बनती है, और इन चारों यूनिट्स को मिला के कंप्यूटर्स बनता है। तो अकेला कंप्यूटर सिर्फ मॉनिटर से कंप्यूटर नहीं बन जाता, उसके अंदर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मेमोरीज, ये सारी चीजें होना जरूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पे आपको इनपुट यूनिट्स के बारे में बताया है। ठीक है, कि इनपुट यूनिट या इनपुट उपकरण क्या होते हैं, तो यहाँ से आप उसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे। अब यहाँ पे इतने सारे इनपुट्स के नाम लिखे, ये बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। अब हमारे काम के जो है एक माउस है और एक लाइट पेन, बाकी की सारी इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर ये सेंट्रल प्रोसेसिंग के बारे में बताया। देखिए, मैंने बोला था आपको दो प्रकार की सेंट्रल प्रोसेसिंग होती है, एक होता है एएलयू, दूसरा होता है सीटीयू। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। ठीक है, तो ये किसके अंदर होती है, सीपीयू के अंदर। प्रोसेसिंग कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसके अंदर होती है। ठीक है, अब ये जो एएलयू होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, तो अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथ से के जितने भी एक्शन परफॉर्म करते हैं अपन, प्लस, माइनस, इनटू,
या डिवाइड, ये सारी चीजें, या मॉड्यूलस, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, अरिथमेटिक के अंदर आती है। मतलब मैथ्स का जो भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है वो सब किसके अंदर आता है, अरिथमेटिक। एंड लॉजिकल, इनको छोड़ के कंप्यूटर जो भी काम करता है वो सारे लॉजिकल कहलाते हैं। जैसे बराबर चेक करना कि ये बराबर है कि नहीं, बड़ा है या छोटा है, ठीक है, ये सब काम किसका होता है, लॉजिकल का। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करती है, जितने भी मैथ से क्या ऑपरेशन है वो सारे परफॉर्म करती है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड या फिर ये सब चेक करने का काम किसका होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का। कंप्यूटर किसके लिए बनाया गया था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, गणितीय गणना करने के लिए बनाया गया था, ठीक। और कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट क्या करती है, सभी प्रकार के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। तो सीटीयू क्या होता है, वो सभी प्रकार के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीटीयू करती है, ठीक है। आपने देखा होगा कंप्यूटर कभी भी कोई सा काम खुद नहीं करता जब तक यूजर्स उसको निर्देश नहीं देता है। कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन कैसी मशीन है, जब तक आप उसको निर्देश नहीं देंगे तब तक वो कोई भी काम नहीं करेगा, और वो सिर्फ उतना ही काम करता है जितना आपने उसको बोला, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करता। तो उसके अंदर एक सीटीयू यूनिट लगी होती है जो कंप्यूटर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। फिर अब आपको आगे पेज आप पलटाएंगे तो आपको फिर आउटपुट यूनिट मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे आउटपुट यूनिट्स के बारे में बताया है, अलग अलग आउटपुट यूनिट। इसके अंदर जो आपके मेन होते हैं, मॉनिटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं और स्पीकर होते हैं, ठीक है। बाकी की सब अगर आप ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो कौन कौन से होते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर, जिनकी सहायता से हमको क्या मिलता है, आउटपुट। अब यहाँ आगे आपको ये ब्लॉक डायग्राम देख के रखा है, ठीक है। तो बुक में से आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और फेयर कॉपी में इसको याद करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क, ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम में बताया है कि क्या क्या होता है कंप्यूटर्स के अंदर, क्या क्या होता है। तो एक तरफ कंप्यूटर में इनपुट यूनिट होती है, जैसे कीबोर्ड और माउस, जिसकी सहायता से हम इनपुट देते हैं। फिर यहाँ पे पूरा ये क्या है, कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट, क्या है ये, कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। इसके अंदर सीटीयू है, एलयू है। फिर रोम एंड रोम क्या, रैम एंड रोम क्या होती है, ये आपकी मेमोरीज होती है, ठीक है। ये भी मेमोरीज होती है और ये भी आपकी मेमोरीज होती है। फिर उसके बाद जो आउटपुट देता है, तो कंप्यूटर यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ से इनपुट मिला, यहाँ पे उसमें प्रोसेस करा, यहाँ पे उसने आउटपुट दिया, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। आप यहाँ बुक में से इसको देखेंगे, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम के बाद यहाँ पे बता रहे हैं कंप्यूटर का संक्षिप्त विवरण और उसके ऑपरेशन। वैसे तो कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है, लेकिन कंप्यूटर मुख्य 5 काम करता है, ठीक है। इसके अंदर मुख्य 5 यूनिट्स लगी होती है। सबसे पहला क्या होता है, इनपुट, ठीक है। जो भी चीज हम, जो भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स को देते हैं वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमको आउटपुट देता है, क्या देता है, आउटपुट। उस आउटपुट को हम क्या करते हैं, कहीं पर भी स्टोर करके रखते हैं, और इन सब चीजों को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये भी आपको बनाना है, ठीक है। फिर पार्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन आपका बनता है पोर्ट का, ठीक है। पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट क्या होते हैं, तो पोर्ट एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट्स होते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे आपके घर के अंदर भी क्या बोलते हैं, अलग अलग सॉकेट होते हैं जिसमें आप कोई सा भी प्लग लगा लेते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर उसको पोर्ट कहते हैं, ठीक है। आपके जो घर के बोर्ड के अंदर सॉकेट आते हैं जिसमें आप कोई सा भी प्लग लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। यहाँ तो इतने सारे प्रकार के कंप्यूटर्स के अंदर अलग अलग पोर्ट आते हैं। तो ये पोर्ट क्या काम करते हैं, कोई सी भी केबल या वायर को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं, कोई सी भी केबल या वायर को जोड़ने का काम करते हैं। मतलब ये देखिए, ये क्या बोला है, जिससे उपयोग में एक बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। मतलब किसी भी बाहर की डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है, पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पोर्ट बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग हर एक चीज का अपना एक अलग अलग पोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ सीरियल पोर्ट भी होते हैं, समानांतर पोर्ट भी होते हैं, ये सब सारे बहुत सारे प्रकार के अलग अलग पोर्ट होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि कंप्यूटर्स के अंदर कौन से पोर्ट होते हैं। तो पोर्ट क्या करते हैं, जिनकी सहायता से हम बाहर से कोई सी भी चीज कंप्यूटर में जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला होता है बायोस। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी हमारा कंप्यूटर्स ऑन होता है
तब ये बायोस काम करता है। आपने देखा होगा जब भी आप कंप्यूटर्स को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर थोड़े समय बाद चालू होता है, एकदम डायरेक्ट चालू नहीं होता। तो ये क्या होता है, बायोस एक सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को चेक करता है कि उसके अंदर लगी हुई जितनी भी डिवाइसेस है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कीबोर्ड, माउस ये चल रहे हैं या नहीं, प्रिंटर या फिर मॉनिटर खराब तो नहीं होगा, वो सारा काम किसका होता है, बायोस का होता है। फिर रैम और रोम क्या है, तो ये दोनों मेमोरीज है, यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बस वाला छोड़ देना। पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी सहायता से हम बाहरी उपकरणों को क्या करते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे और बाकी के क्वेश्चंस आप क्या करेंगे, बुक के अंदर से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।